जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। संगम की पवित्र रेती पर आस्था का महासागर उमड़ रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर माघ मेले का आज दूसरा दिन है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 44 दिनों तक चलने वाला यह ऐतिहासिक माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन परंपरा, संस्कृति और सुरक्षा व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण है। प्रयागराज में माघ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा सकुशल संपन्न हुआ है। पौष पूर्णिमा के स्नान पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रशासनिक सतर्कता से माघ मेला सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का संगम तट की ओर सैलाब उमड़ पड़ा। रात 8 बजे तक लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाई। इसमें लगभग 5 लाख कल्पवासियों की संख्या भी शामिल रही। ये तस्वीरें खूबसूरत निकलकर सामने आई हैं। माघ मेले का पहला दिन रहा कल, माघ मेले का दूसरा दिन है आज, और इसी के साथ पौष पूर्णिमा पर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचे थे। और आज का दिन भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से नजर आ रहा है। भीड़ देखिए आप, ये माघ मेले का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आप ये भीड़ देखिए, और अभी देखिए देखते देखते ये भीड़ जो है वो और अधिक बढ़ने लगेगी। मकर संक्रांति के वक्त बेहद ज़्यादा भीड़ जो है वो देखी जाएगी। तो अब माघ मेले में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगातार देखी जा रही है। ठंड पूरे प्रचंड अमाउंट पर है, लेकिन इसी के साथ आस्था जो है वो रुकती नहीं है किसी से भी, न ठंड से और न गर्मी से, और वो तस्वीरें बयां भी कर रही हैं। काफ़ी भीड़ जो है वो भी देखी जा रही है। लाखों श्रद्धालु इस वक्त जो है वो पहुंच रहे हैं प्रयागराज में। प्रयागराज की जो नगरी है वो एक बार फिर से सज धज कर तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। उनकी आस्था को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्ण करवाया जा रहा है। व्यवस्थाएँ खासी की गई हैं, और इसी के साथ यहाँ पर बेहद अच्छी व्यवस्थाओं के साथ माघ मेले को कामयाब बनाने की पुरजोर कोशिश जो है वो धरातल पर नजर आ रही है। गंगा जी के किनारे गंगा आरती में सम्मिलित हुए हैं। बहुत भव्य यहाँ प्रोग्राम है। अच्छा लगता है गंगा आरती करके, आत्मक बहुत संतुष्टि मिलती है पूजा पाठ करने के बाद जो है। यही मनोकामना है, गंगा माँ सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, हर चीज अच्छे से आगे इसी तरह होता रहे पूजा पाठ माँ का। जी, हमारा नाम प्रमोद सिंह है। हम गोरखपुर से आए हुए हैं, और यहाँ पे माँ गंगा जी का स्नान सुबह हुआ है। और हमारे मित्र हैं, उनकी माता जी भी यहाँ कौलवास करती हैं, और उन्हीं के भाग्य से सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज गंगा मैया का आरती हम लोग को मिला है। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सबसे बड़ी परिक्रमा और उनकी परिश्रम का देन है कि आज हम लोग इस पर्व पे हम लोग उपस्थित होकर के माँ गंगा जी की आरती का लाभ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है। जय माता जी। माहौल एकदम अद्वितीय है, अद्भुत एकदम से। इतना छठा इतना प्यारा है। मेरी माँ तो कौलवास में रहती है 12 महीने के लिए। हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा व्यवस्था सुबह और एक आरती हो रहा है फर्स्ट क्लास, एक नंबर, अद्भुत अद्वितीय एकदम। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी विकास मिश्रा का, जो कि इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। विकास, कल पौष पूर्णिमा से यहाँ पर माघ मेले का आगाज हो गया है। पहला आस्था की डुबकी जो है कल लगाई गई है, उसी के साथ आज दूसरा दिन है। काफी भीड़ नजर आ रही है, किस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से माघ मेले के दूसरे दिन भी लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। कल जिस तरीके से रात्रि 8 बजे तक 31,50,000 श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई थी, आज भी जिस तरीके से भोर से ही जो श्रद्धालु हैं उनका लगातार माघ मेला क्षेत्र में आना हो रहा है। और 10 लाख से अधिक जो कल्पवासी हैं इस बार माघ मेला 2026 में पौष पूर्णिमा से लेकर जो माघी पूर्णिमा तक कल्पवास कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था है उसको लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां है उसको मजबूत कर रही है। पुलिस फोर्स भी लगभग 10,000 से अधिक जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। लगातार श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसको लेकर लगातार मेला प्रशासन जुटा हुआ है। मेला प्रशासन ने इस बार जो पार्किंग है उसको निकटवर्ती इलाके में की है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु हैं उनको पैदल ज्यादा आगमन न हो, इसके लिए बाकायदे 42 से ज्यादा जो पार्किंग स्थल है उसको तैनात किया गया है, उसको बनाया गया है। और इस बार मेला प्राधिकरण की ओर से 100 से ज्यादा जो गोल्फ कार्ट है
उसको लगाया गया है, जो 50 से ज्यादा पहले स्नान के दिन से ही संचालित हो चुके हैं। और इस बार मेले में जो लाखों श्रद्धालु हैं वो लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से तमाम जो पंडाल बने थे वो भी इस बार माघ मेले 2026 में भी अलग अलग थीमों पर सजकर तैयार हो गए। कई ऐसे पंडाल है जो महाकुंभ 2025 में तेजस विमान बने हुए थे, लेकिन इस बार माघ मेला 2026 में आदि योगी शिव की जो प्रतिमा यानी 21 फीट प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई। तो इस बार का मेला अपने आप में अद्भुत है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बीडीडीएस की टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। तमाम जो एटीएस के कमांडोज हैं वो लगातार रेत पर निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी तरीके से दिक्कत न हो इसको लेकर लगातार जो मेला प्रशासन है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और प्रशासनिक अफसर निरीक्षण कर रहे हैं। जी पिंकी। बिल्कुल विकास, इसी के साथ ये जो वक्त है और माघ मेला जो है वो कल्पवासियों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कल्पवासी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लेकर बताइए किस तरीके से कल्पवास किया जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ खासी व्यवस्थाएं हैं। शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन है आज, कल्पवास को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, माघी पूर्णिमा से लेकर जिस तरीके से पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक जो कल्पवास का संकल्प लेकर जो तमाम 10 लाख से अधिक जो कल्पवासी हैं वो माघ मेला क्षेत्र में अपने अपने कल्पवास शुरू कर चुके हैं। एक वक्त का भोजन करके वो अपनी जो जप तप और अनुष्ठान है, धार्मिक जो क्रियाएं हैं उसको करते हैं। और ऐसे में तमाम जो कल्पवासी हैं वो कल से जिस तरीके से अपने अनुष्ठान की आहुति है वो देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से माघ मेला 2026 का कल पहला स्नान था और ऐसे में जो कल्पवासी हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघ मेला और महाकुंभ में कल्पवासी और साधु संत ही मुख्य अंग होते हैं। और इस बार जो कल्पवासी हैं उनकी अधिक संख्या देखने को मिल रही है। बाकायदे प्रयागवाल समाज जो पंडा समाज है उनके यहाँ हजारों की संख्या में जो कल्पवासी हैं वो वहां पर रह रहे हैं। तो इस बार जो पंडा समाज से लेकर तमाम जो अन्य साधु संत हैं वो भी कल्पवासी उनको अपने शिविरों में ठहराए हुए हैं, वो भी कल्पवास वहां पर भी लगातार चल रहा है। तमाम जो अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल्पवासियों को दिक्कत न हो इसको लेकर मेला प्रशासन ने अलग रूप व्यवस्थाएं की हैं। उनको बाकायदे जो तमाम अन्य जो कल्पवासी सेक्टर यानी जो कल्पवासियों के मुख्य लोग हैं उनको इस बार मेले में लगभग 10 लाख से अधिक जो कल्पवासी हैं वो अन्य जो कल्पवासी हैं वो स्नान से भी इस बार का मेला अपने आप में देखने को मिल रहा है। जो शिवालय है वहां पर भी जो कल्पवासी हैं वो जाकर पूजा। इस बार मेले में अद्भुत तरीके से जो साधु संत है वो पहुंचे हैं, कल्पवासी पहुंचे हैं और माघ मेले के जिस तरीके से की गई है लगातार जिस तरीके से इस बार मेले को 8000 हेक्टेयर में विभाजित किया गया है। बार जो अरेल का इलाका है वहां पर भी तमाम जो बड़े कथावाचक है उसको स्थापित किया गया है, वो भी अपने अपने जो कथा है उसको कल से ही शुरू कर चुके हैं। मेला प्रशासन की ओर से 10 से ज्यादा जो गंगा घाट है, जो 5 से ज्यादा जो पक्के घाट है उसको लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में गंगा घाट यानी कि इस बार अरेल और मुक्ति का इलाका, संगम का इलाका पे जो अच्छे घाट है उसको बनाया गया है। इस बार मेले में अद्भुत तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। त्रिवेणी अस्पताल 20 बेड का बनाया गया है, उसी इलाके में भी 20 बेड का अस्पताल बनाया गया है, अरेल इलाके में भी बनाया गया है। महाकुंभ 2025 में कई जो हाईटेक उपकरण उसको भी मेला 2026 में उपयोग किया जा रहा है। इस बार मेला प्रशासन ने अलग से सेवा ऐप जारी किया है, जिसको विद्युत विभाग के जो पोल हैं उस पर बाकायदे QR कोड लगा हुआ है। उस QR कोड को स्कैन करते तमाम जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं उसका एक डाटाबेस खुलेगा। अगर कोई श्रद्धालु अपने परिजनों से छूटता है, भटकता है, तो वो QR कोड स्कैन करते ही जो उसकी डिटेल है वो अपनी डिटेल भरेगा और कंट्रोल रूम जो बिजली विभाग का कंट्रोल रूम है, बिजली विभाग से जो जरूरी शिकायतें हैं वो बिजली विभाग लेगा और उसके बाद तमाम जो अन्य शिकायतें हैं उसको ICCC सभागार को हैंड ओवर कर देगा। तो इस बार मेले में कई हाईटेक प्रयोग किए जा रहे हैं और मेले में
लाखों श्रद्धालु लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, हर तरह के विशेष प्रबंध जो हैं वो मेला क्षेत्र में किए हुए हैं। विकास, इसी के साथ इस बार जो है माघ मेले के लिए मेला क्षेत्र काफी ज्यादा दूर तक का दायरा जो है वो कवर किया गया है, जमीन काफी बढ़ाई गई है, इसी के साथ अलग अलग सेक्टरों में पूरे मेले क्षेत्र को बांटा गया है। तो ऐसे में काफी स्पेस जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिल रहा है। ऐसे में श्रद्धालु कितने संतुष्ट हैं? जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, मेला क्षेत्र की जमीन को जिस तरीके से बढ़ाया गया है, क्या कुछ आने वाले श्रद्धालुओं को कहना है व्यवस्थाओं को देखकर? देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो उत्साहित हैं। कल भी जिस तरीके से जो कई श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, वो अपने गीत गाकर जो तमाम व्यवस्था है उसको वो सराहना कर रहे हैं। और इस बार मेले में 8000 हेक्टेयर में जो पूरा मेला है उसकी बसावट की गई है, कई तरीके के प्रयोग भी किए गए हैं महाकुंभ 2025 को देखते हुए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आवागमन के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको किया गया है। मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से माघ मेले में 5 सेक्टर हुआ करते थे, इस बार 7 सेक्टर हैं। 9 से ज्यादा जो पीपा पुल है उसको बनाया गया है, पीपा पुल को भगवाकरण किया गया है। तो इस बार कई हाईटेक प्रयोग और कई तरीके के अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। मेला प्रशासन लगातार जो साधु संत है, तमाम कल्पवासी हैं, तमाम जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनको जमीनें आवंटित किया है, बाकायदे उनके लिए जो सुविधाएं हैं उसको दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तमाम जो अफसर हैं वो निरीक्षण किए थे। 31 दिसंबर तक तमाम जो अफसर थे वो निरीक्षण किए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी निरीक्षण किए थे। और उसके बाद तमाम जो सुविधाएं हैं उसको मेला प्रशासन ने जो साधु संत है, जो तमाम संस्थाएं हैं उनको दिया था। और इस बार जो साधु संत और तमाम जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो काफी उत्साहित है, क्योंकि महाकुंभ 2025 के बाद एक बार ठीक है, तो हमारे सहयोगी विकास लगातार यहाँ पर प्रयागराज से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं इस बार प्रशासन की तरफ से की गई हैं वो भी बता रहे हैं। श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं, सरकार की तरफ से की गई हैं। और इसी के साथ मेला क्षेत्र में बेहद कुछ अलग इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको मिनी कुंभ जो है वो भी कहा जा रहा है और उसी की तर्ज पर जो है तैयारियाँ विशेष तौर पर जो है की गई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, हर जगह पर हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। 25 लाख श्रद्धालुओं का पूरे महीने कल्पवास जो है वो देखा जाएगा। त्रिवेणी में रहकर स्नान ध्यान जब तब करेंगे ये कल्पवासी। नियम संयम से रहने वाले श्रद्धालुओं के पंच तत्व शुद्ध होंगे, शरीर का कायाकल्प होगा, मन बुद्धि सब पवित्र होगा। कल्पवास जो करते हैं उनके लिए कल्पवास से यहाँ पर सद्गुण की प्राप्ति होती है, यानी कि मन शांत होता है, सद्गुण की प्राप्ति जो है वो कल्पवास से होती है। माघ मेले में कल्पवास का बेहद ज़्यादा महत्व रहता है और 25 लाख जो कल्पवासी हैं वो पहुँचे हुए हैं और उनके कल्पवास में कोई भी खलल ना हो, कोई भी बाधा ना हो, इसके लिए विशेष तौर पर जो है अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और पूरी तरीके से उनके कल्पवास को कामयाब बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस बार माघ मेला क्यों खास है? रविवार को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए माघ मेला काफ़ी खास हो जाता है। रविवार भगवान भास्कर का दिन है और यही वजह है कि माघ मेला काफ़ी खास है। कुंभ की तरह माघ मेले की व्यवस्था जो है इस बार की गई है। 75 साल के बाद ऐसा योग जो है वो बना है। माघ मेले में 6 पावन स्नान जो हैं इस बार होंगे। पौष पूर्णिमा का स्नान हो चुका है जिससे आगाज़ हुआ है। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान जो है वो होगा। मकर संक्रांति का जो स्नान है वो काफ़ी अहम इस दौरान माना जा रहा है। कुंभ की तरह माघ मेले की तैयारियां कैसे हैं? 800 हेक्टर और 7 सेक्टरों में मेला क्षेत्र को पूरी तरीके से बांटा गया है, यानी कि 800 हेक्टर का पूरा एरिया कवर किया गया है और 7 सेक्टरों में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। संगम के प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी जो है इसमें छोड़ा जा रहा है और ये पानी इतना ही रहता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से गंगा जल की शुद्धता बनी रहेगी, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। 242 किलोमीटर पेयजल लाइन है और 85 किलोमीटर सिविल लाइन जो है वो बिछाई गई है ताकि यहाँ पर पेयजल को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रहें और कोई भी खामियां जो है वो ना देखने पड़े, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। 7 पांटून ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं। 160 किलोमीटर सर्किट प्लेट जो है वो लगाए गए हैं। 25 अस्थायी बिजली सब स्टेशन से पावर सप्लाई करने का प्रबंध भी जो है वो किया गया है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और हर तरह के हालात से निपटने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो खासी जो है नजर आ रही हैं। मेला क्षेत्र में 20-20 बेड के अस्पताल जो हैं वो भी बनाए गए हैं। 5 आयुर्वेदिक
बनाए गए हैं तो 5 होम्योपैथिक अस्पताल बनाए गए हैं। 50 एम्बुलेंस सर्विस जो है वो भी यहाँ पर सर्विस के लिए तैयार है। 25,000 शौचालय बनाए गए हैं। 30 सक्शन मशीन है। 3,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। श्रद्धालुओं के आवाजाही के लिए 42 पार्किंग स्लॉट जो हैं वो भी तैयार किए गए हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को अपने वाहनों को लेकर किसी भी तरीके का कोई चिंता या रिस्क ना रहे। मेला क्षेत्र में 17 थाने और 42 चौकी जो हैं वो भी बनाई गई हैं। 20 फायर टेंडर बनाए गए हैं। 7 फायर ब्रिगेड पोस्ट जो है वो बनाई गई हैं। वेट वॉच टावर भी जो है लगाए गए हैं। जल पुलिस थाना जो है वो भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है। निगरानी के लिए 400 AI CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। कोने कोने पर ये AI CCTV कैमरे तैनात हैं, जो कि पूरी तरीके से निगरानी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर रखे हुए हैं। हर तरह के प्रबंध यहाँ पर देखे जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं है। श्रद्धालु जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी तरफ से। इसलिए आस्था के जब डुबकी लगाई जा रही है तो लोगों का मन काफ़ी शांत है और ऐसे में अपने ईश्वर, अपने आराध्य को बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से जो श्रद्धालु हैं वो याद कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी असहूलियत इन लोगों को इस वक्त नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, जैसे यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं उसके तहत। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है नजर आ रही है, क्योंकि कल पहला स्नान था पौष पूर्णिमा का। किन्नर अखाड़े ने भी स्नान यहाँ पर किया था और इसी के साथ आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। अखाड़ों की अगर बात की जाए तो तमाम साधु संत जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। बेहद से साधु संत जो है वो मकर संक्रांति के वक्त तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जमघट जो है साधु संतों का भी लगा हुआ है। हर तरफ यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई देती है। सुबह शाम पूजा की जो आरती है वो सुनाई यहाँ पर देती है। पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि प्रयागराज जो है वो जगह ही पावन नगरी है और यहाँ पर हर वक्त ही भक्तिमय माहौल जो है वो रहता है, लेकिन जब यहाँ पर बात होती है महाकुंभ की, कुंभ की या फिर कहीं माघ मेले की, तो यहाँ की तस्वीर जो है वो बेहद अलग हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो हवा में गूंज सुनाई देती है हर हर महादेव की, उससे सबके मन जो है वो काफ़ी शांत हो जाते हैं, काफ़ी पावन हो जाते हैं। ये जो वक्त है 44 दिन का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो वक्त है 44 दिन का, ये मन की शांति का वक्त है, ये माना जाता है और इसके अलग ही मायने जो हैं वो नजर आते हैं। प्रयागराज माघ मेले का पहला और प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा सकुशल संपन्न हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त से ही त्रिवेणी संगम के अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रात 8 बजे तक करीब 31,50,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आज दूसरे दिन भी लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। स्नान पर्व को देखते हुए गंगा और यमुना नदी के और 10 से ज़्यादा स्नान घाट जो हैं वो बनाए गए थे। स्नान घाटों का एरिया बढ़ाए जाने से कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को स्नान में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिली है। पौष पूर्णिमा के स्नान से माघ मेला 2026 की शुरुआत हुई है। ऐसे में रात 8 बजे तक 31,50,000 श्रद्धालुओं ने आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। आज माघ मेले का दूसरा दिन है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम तट पर आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। बाकायदे नाव से जो श्रद्धालु हैं, जो सैलानी हैं, वो आ रहे हैं। इस बार का मेला काफी खास है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं उस बार जो अरैल का इलाका है उस बार भी जो टेंट सिटी है उसको बसाई गई है। तमाम जो बड़े कथावाचक हैं उनको बसाया गया है। इस तरफ देख सकते हैं जो संगम के उस पार का इलाका है वो खाक चौक इलाका बसाया गया, जहां पर तमाम जो बड़े साधु संत हैं उनको बसाया गया है। और इस बार जो मेला है वो 8,000 हेक्टेयर में और तमाम व्यवस्थाओं से, हाईटेक व्यवस्थाओं से इस बार का मेला खास कराया जा रहा है। 31,50,000 श्रद्धालुओं ने आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है और उसके बाद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको प्रशासन की ओर से मजबूत किया गया है। आज भी जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, कल जिस तरीके से तमाम अन्य जो श्रद्धालु हैं उन्होंने स्नान किया था, इस बार मेले में तमाम जो सनातनी किन्नर अखाड़ा है उसके साधु संतों ने स्नान किया। इस बार का मेला भी खास है, अद्भुत है और तमाम महाकुंभ 2025 के तरीके से ही जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी लगातार यहाँ पर माघ मेले से खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी साझा कर रहे हैं। विकास का रुख करेंगे एक बार फिर से। विकास, कल्पवासियों को काफ़ी सहूलियत इस बार हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर नहाने की और स्नान करने की जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर, इसके अलावा क्या कुछ और ख़ास नज़र आ रहा है? लगातार आप यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच में हैं, कितना बदलाव उन्हें नज़र आ रहा है महाकुंभ के वक्त से लेकर अब तक का? क्योंकि महाकुंभ की तर्ज पर ही इस बार तैयारियाँ माघ मेले की भी की गई हैं।
देखिए पिंकी, इस बार जो घाट है उसको काफी नजदीक बनाया गया है और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने जो घाट है उसको नजदीक करते हुए उनकी जो आने और जाने की जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसको मजबूत किया गया है। बाकायदे गोल्फ कार्ट की व्यवस्थाएं की गई है जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत है, आने और जाने में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। इसको लेकर 2 पीपा पुल को रिजर्व किया गया है जो आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए है, यानी कि 1 और 2 नंबर के। उसके बाद 3 और 4 और 5 के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए है। यानी कि इस बार मेले में व्यवस्थित तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको किया गया है। मेला प्रशासन की ओर से भी तमाम जो सुरक्षा के उपकरण है उसको लगातार निगरानी कराई जा रही है। बाकायदे जो टेंट है, जो कैंप है, उसमें बिजली विभाग के जो सुरक्षा कर्मी है, जो अधिकारी हैं, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इस बार मेला प्राधिकरण की ओर से महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से हाईटेक उपकरण उपयोग किए गए थे, वो चाहे जल पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उसी तरीके से महाकुंभ 2025 में भी वो सारे उपकरणों को प्रयोग किया जा रहा है। माघ मेला क्षेत्र में इस बार अलग और अनोखे तरीके से बिजली विभाग ने एक सराहनीय पहल की है, क्योंकि जो मोबाइल सेवा ऐप है, यानी कि माघ मेला सेवा ऐप, उसको बाकायदे 15,000 से अधिक जो विद्युत पोल है उसमें लगाया है। पीले रंग का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करते ही तमाम जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं उससे लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। इस बार मेले में अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कई ऐसे हैं जो अभी से ही कोई दातून बेच रहा है, कोई रुद्राक्ष की माला बेच रहा है। लगातार जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में कई ऐसे लोग थे जो वायरल हुए थे, इस बार माघ मेले में भी लोग वायरल होने के लिए अच्छे अच्छे घरों से यहाँ पर दातून और रुद्राक्ष की माला बेचने निकले हैं। तो इस बार मेले में अलग रंग है, अद्भुत रंग है और श्रद्धालुओं की आस्था और बिल्कुल विकास, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अलग रंग जो है वो देखे जा रहे हैं, अलग आस्था जो है वो देखी जा रही है। और ऐसे में महाकुंभ में देखा था कि बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से कमाई भी की थी, बहुत से लोगों की जिंदगी जो है वो बदली थी, बहुत कुछ बदलाव जो है वो महाकुंभ से देखा गया था। माघ मेले में भी उसी तरीके से अब कहीं ना कहीं कोशिशें जो है वो नजर आ रही हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो गोल्फ कार्ट को लेकर जानकारी आप साझा कर रहे थे, उसमें बढ़ोतरी उसकी संख्या में करने की बात की जा रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए पिंकी, अभी जो गोल्फ कार्ट की संख्या है वो 100 मेला प्रशासन की ओर से दी गई है, लेकिन जिस तरीके से मेला प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि आने वाले जो स्नान है उसमें 100 से बढ़ाकर उसको 150 किया जाएगा, यानी कि मकर संक्रांति स्नान से जो तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं, इस बार मेला क्षेत्र में रैपिडो की भी व्यवस्थाएं की गई है। रैपिडो से बाकायदे मेला प्रशासन का टाई अप हुआ है, तो कई तरीके के जो टैक्सीज हैं उसको भी हायर किया है मेला प्रशासन ने, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में तमाम श्रद्धालुओं को आने और जाने में काफी दूरी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार मेले में जो माघ मेला है उसमें दिक्कत न हो, इसको लेकर जो मेला प्रशासन है वो तमाम नजदीकी पार्किंग स्थल तक श्रद्धालुओं को आने और जाने के लिए सहूलियत दे रहा है। मेला प्राधिकरण की ओर से कई अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं जिससे। ठीक है विकास, आप पूरी तरीके से मेला क्षेत्र में नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हुई। ये माघ मेले की शुरुआत कल से हो चुकी है। महाकुंभ की तरह ही माघ मेले में भी कई गायक पहुंच रहे हैं। इस बीच माघ मेले में पहुंचे सिंगर लवली भीम सिंह ने भजन और गीतों से प्रयागराज की महिमा और महत्व को बखान किया है। आज से माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हमारे साथ लवली भीम सिंह है जो महाकुंभ में भी वायरल हुए थे और माघ मेले में भी अपने जो गायकी से यहाँ पर भी वायरल हो रहा है। हमारे इनसे बातचीत करेंगे। लवली महाकुंभ में भी वायरल हुए थे, एक बार फिर से वायरल हो रहे हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में गाते हैं, क्या कुछ सुनाएंगे आप दर्शकों को?
सबसे पहले सर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैं जो भी हूँ गंगा मैया के आशीर्वाद से ही हूँ, जो पिछले साल भी वायरल हुआ था और इस साल भी माँ ने कृपा किया है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से जो है मैं एक प्यारा सा भजन माघ मेले के लिए सुनाना चाहूंगा और सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग महाकुंभ का गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं वो इस मिनी कुंभ में आए, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी जी के नेतृत्व में इतना प्यारा सा जो है मिनी कुंभ का मेला लगाया गया है, जिसमें बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु इस बार भी काफी ज्यादा संख्या में देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी पावन बेला पे मैं आप सभी को ये भजन सुनाना चाहूंगा। जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, मन के पापों को धोने की आई वो पावन बेला। चलो 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 लगा माघ का मेला। चलो 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 लगा माघ का मेला। ये लवली भीम सिंह हैं जो प्रयागराज के ही हैं और महाकुंभ में इन्होंने जो मेल और फीमेल है दोनों आवाजों में इन्होंने गाना गाया था और एक बार फिर से ये माघ मेला 2026 में आए हैं और यहाँ पर भी अपने गाने से जो प्रस्तुति है वो दे रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।